Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. Now, let's come to question number 51 to 60 on synonyms. ये CDS 2023 1 का डिस्कशन है जिसमें कि हम अभी सिनोनिम्स के आंसर्स देखेंगे। अब सिनोनिम्स के क्वेश्चन या एंटोनिम्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं सर? जब सेंटेंस दिया होता है तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा क्लू दे जाता है। ओके, सेंटेंसेस हमें ये बता जाते हैं कि नेगेटिव वर्ड है कि पॉजिटिव वर्ड है, उसका कॉन्टेक्स्ट पता चल जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, और उससे भी काम बन सकता है। प्लस अगर आप रूट्स प्रीफिक्सेस सफिक्सेस का कुछ आइडिया रखते हो हम, तो दोनों मिला करके बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंशियस फॉर वर्क। अब एंशियस का मीनिंग तो आप जानते हो, ऐसे सर अकेले भी लिखा रहा था, विदाउट एनी सेंटेंस भी लिखा रहता, तो हम समझ ही जाते कि इसका एक नेगेटिव कोनोटेशन होता है, चिंतित होना होता है। तो दिस क्वेश्चन इज प्रीटी इजी। लेकिन ऑप्शंस में आता हूं तो जितना आसान क्वेश्चन है उतना आसान आंसर नहीं लगता। एंशियस, देर आर प्लेंटी ऑफ ग्रेजुएट्स एंशियस फॉर वर्क। एंशियस फॉर वर्क का मतलब काम करने के लिए चिंतित हैं, इच्छुक हैं, किसी भी तरीके से हो सकता है। लेकिन इच्छुक तो सर जरा से पॉजिटिव मीनिंग आ जाता है। ठीक है, यहाँ तो चिंतित होनी चाहिए, लेकिन चिंतित के लिए आप देखो, कंपोस्ट का मतलब होता है बहुत काम एंड कलेक्टेड, नहीं मीनिंग है। ईगर का मतलब है इच्छा जाहिर करना। ठीक है, जिज्ञासा जाहिर करना या इच्छा जाहिर करना, तो ईगर तो हो सकता है सर। इनडिफरेंट मतलब कोई मतलब नहीं है, बेपरवाह होना, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रोमिनेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट के हिसाब से तो सेंटेंसिंग मैंने कहा कई सारे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं वर्क के लिए, ये एंशियस है, काम पाने के लिए इच्छुक है, उस सेंस में लिखा हुआ है। तो इच्छुक हैं तो फिर तो हमारे पास एक ही वर्ड आता है, ईगर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि इजी वर्ड्स भी होते हैं तो ऑप्शंस उतने इजी नहीं होते, इसलिए वोकैबुलरी तो ज्यादा ठीक ठाक होना ही पड़ेगा। प्लस सेकंड वाले में आते हैं। ठीक है, और मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताया था कि सफिक्सेस का एक लिस्ट सीख लेना एग्जाम के पहले बहुत काम देगा आपको, इस बार के एग्जाम के लिए बहुत काम देगा। सफिक्सेस का एक लिस्ट सीख लो। ओके, एंशियस एडजेक्टिव है, उसी तरीके से ईगर भी एडजेक्टिव है, बाकी सब सारे वर्ड्स भी एडजेक्टिव है। ईएनटी भी आता है तो एडजेक्टिव ही होता है, ईएनटी और एएनटी लास्ट में होता है वर्ड्स में, तो वो एडजेक्टिव ही होता है। एनीवे, सो ईगर यहाँ का आंसर हो गया। लेकिन अब आते हैं 52nd में। मान लो द पावर ऑफ द मोनार्की वॉज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द न्यू लॉ। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? चारों ओर से लाइन ड्रॉ करना। सर्कम का मतलब है सर्कुलर, और स्क्राइब का मतलब है लिखना। रूट्स प्रीफिक्सेस का दम देखो, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब है उसको ट्रेन करना या लिमिट करना होता है, लिमिट करना। तो सर अगर लिमिट करना होता है चारों ओर से बांध देना, मतलब राजा के द पावर ऑफ द मोनार्की, मतलब राजा का जो ये था पावर था, उसको सीमित किया गया। तो सीमित के हिसाब से वर्ड देखूंगा सर, तो हमारे पास दो वर्ड दिखता है, नेचुरलाइज्ड और नोटिफाइड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रेंट और सरकमवेंटेड में से कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें भी सरकम है इसमें भी सरकम है। क्या सी मार्क कर दूं? नहीं। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब क्या है? कंस्ट्रेंट, रोकना या सीमित करना। और सरकमवेंट का मतलब है अवॉइड करना, अवॉइड करना या दूर रहना। सरकमवेंट करना, घूम करके भाग जाना। मान लो किसी मुद्दे पे आपसे बात करने के लिए बोल रहा हूँ, अब उस मुद्दे को आप अवॉइड कर रहे हो, तो उसके इर्द गिर्द नहीं आते, उसके चारों ओर से भाग जाते हो, लेकिन उस पॉइंट में आकर बात नहीं करते। तो सरकमवेंट इज टू अवॉइड। वेंट का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है जाना। तो सरकम का मतलब गोल, तो गोल घूम के चला जाना, पॉइंट में मुद्दे पे ना आना, सरकमवेंट। सरकमस्क्राइब का मतलब है चारों तरफ से लिख देना, मतलब आप अंदर में सीमित हो गए। शब्द ऐसे लिख दें कि भाई आप उस शब्द से बाहर नहीं जा सकते। सो लॉज सरकमस्क्राइब आवर लिबर्टी। ओके, दैट कंप्लीट टोटल फ्रीडम को लॉ रोकता है, क्योंकि वैसे टोटल फ्रीडम भी नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ टू द 53rd क्वेश्चन। वी कॉट हिम ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या लगता है? वी कॉट हिम, उसे हमने पकड़ा, तो पकड़ा तो कोई काम तो गलत कर रहा था, क्या कर रहा था? ईव्सड्रॉपिंग आउटसाइड द विंडो। विंडो के बाहर में दो तीन चीजें हो सकता है, या तो झांक रहा था अंदर, या तो सुन रहा था। ठीक है, या तो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो देखते हैं क्या कर रहा था। तो वॉन्डरिंग एमलेसली ये नहीं हो सकता सर, क्योंकि भाई विंडो के बाहर कोई घूम रहा है, बेमतलब का घूम रहा है, तो मुझे मुझे क्या मतलब है उससे?
टॉकिंग लाउडली नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है लिसनिंग सीक्रेटली, हो सकता है। रिफ्लेक्टिंग कामली, इसमें भी जाके उसको मैं पकड़ूंगा क्यों, ठीक है, अगर खुद से बैठ करके सोच रहा है तो। लिसनिंग सीक्रेटली, ईव्स ड्रॉप करना, छुप छुप के सुनना। सेंटेंस को समझने के बाद वर्ड ना भी आए तो गेस किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वोकैबुलरी सीखना ही नहीं है, वोकैबुलरी तो सीखना है, लेकिन सेंटेंस को भी यूज करना है जब कोई नया वर्ड आ जाए और हमें समझ में नहीं आए तो फिर हम ढूंढ के लिख पाए। The party leader exhorted his members to start preparing for the formation of their government. The party leader exhorted his members to start preparing. तैयारी करने के लिए बोला, तो क्या बोला होगा, जल्दी जल्दी तैयारी करो। उनको उनको पुश किया होगा। तो क्या होना चाहिए बताना, पुश करने के लिए एक्सपेक्टेड, अर्ज्ड, फैसिलिटेटेड, डिस्करेज। डिस्करेज तो पक्का नहीं हो सकता। फैसिलिटेटेड का मतलब सुविधा बना के देना, सुविधा बनाना नहीं लग रहा है। एग्जॉर्ट का मतलब वो है, होता है पुश करना, तब एक ही वर्ड रहता है अर्ज्ड, कि एक्सपेक्टेड का मतलब तो उम्मीद करना होता है। 55, द लोकल पीपल आर हॉस्पिटेबल टू स्ट्रेंजर्स। लोकल लोग जो हैं वो हॉस्पिटेबल पे, हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। फ्रेंडली तो फ्रेंडली क्या होगा, फ्रेंडली के लिए कौन सा, सर्ली, डिस्टेंट, फ्रॉस्टी, कॉर्डियल। कॉर्डियल, कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब है दिली, दिल से आने वाला, ठीक है। और सर्ली, डिस्टेंट, फ्रॉस्टी सब लगता है जरा दुश्मनी रखता हुआ, दूर रहता हुआ, नहीं बात करना, ठीक है। शोइंग एनमिटी, बीइंग इनिमिकल, दुश्मनी दिखाता हुआ, लेकिन ये हॉस्पिटेबल थे। हॉस्पिटेबल का मतलब है फ्रेंडली नेचर रखना। 50, और कॉर्डियल का मतलब भी फ्रेंडली नेचर रखना। सच ट्रेडिशनल मेथड्स सीम इनकॉन्ग्रुअस इन आवर टेक्निकल एज। ट्रेडिशनल मेथड, ये हमारे जो कस्टम्स के अनुसार जो आ रहे हैं वो इनकॉन्ग्रुअस लगते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किस में पढ़ा था, ज्योमेट्री में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इस समय के साथ चलने वाले नहीं लगते। तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं आज के टेक्निकल एज के साथ चलते हुए नहीं लगते, सामंजस्य रखता हुआ नहीं लगता। तो क्या लिखना चाहिए, इनकॉन्ग्रुअस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं हो सकता, अनवेरिंग नहीं हो सकता, अनस्वर्विंग या इनअप्रोप्रिएट होना चाहिए। सर इनअप्रोप्रिएट का मीनिंग पता है इसलिए मैं इनअप्रोप्रिएट लिख दूं, इनकॉन्ग्रुअस आज के समय के साथ नहीं चलने वाला है तो इनकॉन अप्रोप्रिएट लिख दूं। लेकिन अगर मान लीजिए अनस्वर्विंग मीनिंग हो गया तो आप जो गेस कर रहे हो वो गेस मतलब बिल्कुल भी गलत, एकदम ही गलत है ऐसा तो नहीं है। आप जानते हो कि सर 80-90% तो ये वर्ड भी काम कर जाएगा, 80-90% भी काम कर जाएगा। मेरी किस्मत ही खराब हो गया अगर ये अनस्वर्विंग मीनिंग हो गया तो, जिसका मीनिंग मैं नहीं जानता। तो मुझे गेस करना चाहिए कि नहीं, करना तो चाहिए, क्योंकि 80-90% आप श्योर हो, और मीनिंग भी वही है, इनअप्रोप्रिएट, इनकॉन्ग्रुअस, इनअप्रोप्रिएट, सामंजस्य नहीं खाता या सही नहीं है। अनस्वर्विंग का मतलब है बिना हिले डुले, कांस्टेंट। अनस्वर्विंग का मतलब भी कांस्टेंट ही हो जाता है, तब तो कांस्टेंट, अनवेरिंग और ये तीनों का मीनिंग ही एक हो गया। जबकि इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है सामंजस्य ना रखना, इनअप्रोप्रिएट। 57th क्वेश्चन में आते हैं। मोहन वॉज मर्कुरियल, हैज, मोहन हैज मर्कुरियल टेम्परमेंट। मर्कुरी क्या करता है, बहुत ही वॉलेटाइल मटेरियल है सर, तो ईजी हो ही गया, वॉलेटाइल टेम्परमेंट, कभी ये कभी वो करने वाला। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल एम्प्लॉयज टू वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहन करके ही जाना है सारे एम्प्लॉयज को। मतलब क्या होना चाहिए, ये एक उनको, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, करना ही पड़ेगा। तो क्या ऑप्शनल होगा या एसेंशियल होगा, एसेंशियल। ना ऑप्शनल है, ना इलेक्टिव है, ना वॉलंटरी है, ये करना ही पड़ेगा आपको। 59, शी हैज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू लिवर डिजीज। जेनेटिकली प्री का मतलब प्री डिस्पोजिशन, प्री का मतलब ये होता है सर पहले से, डिस्पोजिशन का मतलब होता है झुकाव, पहले से ही जेनेटिकली उसके उसके शरीर में झुकाव है कि वो लिवर डिजीज से ग्रसित हो जाए। प्री डिस्पोजिशन, टेंडेंसी, प्रोक्लिविटी। सो शी हैज अ जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। क्या होना चाहिए, इम्यूनिटी, वल्नरेबिलिटी, एग्जम्पशन या रेजिस्टेंस। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, जिससे आप प्रभावित हो सके, समथिंग दैट कैन अफेक्ट यू। वल्नरेबिलिटी इज, वल्नरेबिलिटी का मतलब है easily harmed, समथिंग दैट कैन बी इजीली हार्म्ड, जिसको आसानी के साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शी वोर अ sardonic स्माइल ऑन her फेस। अब sardonic जो है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, तो बताओ कौन सा मीनिंग होना चाहिए। नेगेटिव मीनिंग रखता है तो सर रेस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल नहीं होगा, मॉकिंग या डिफरेंशियल में से एक होना चाहिए। डिफरेंशियल का मीनिंग नहीं पता तो मैं क्या लिखूं, हाँ। तो मॉकिंग का तो मीनिंग पता है, अगेन 80-90% काम तो कर जाएगा, दो ही में तो फंसे हो, और 80-90% में तो काम कर रहा है सर। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि वो अच्छा, माने
अच्छा कोई स्माइल रखी है, लेकिन अच्छा स्माइल रखेंगे तो फिर रिस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल सब तो काम कर जाएगा ना। सर इसका पॉजिटिव मीनिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पॉजिटिव मीनिंग है तो रिस्पेक्टफुल, रेवरेंशियल दोनों ही तो आ सकता है। तो पॉजिटिव मीनिंग तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से पता चल रहा है कि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही होना चाहिए। अब डिफरेंशियल पॉजिटिव है या नेगेटिव है नहीं मालूम, लेकिन मॉकिंग नेगेटिव है मालूम है। तो मैं नेगेटिव लिख देता हूँ सर, मॉकिंग लिख देता हूँ। दो ही पे ऑप्शन में फंस रहा है तो नेगेटिव लिख देता हूँ, मॉकिंग लिख देता हूँ। और किस्मत बहुत ही खराब रहेगी अगर डिफरेंशियल मीनिंग हो गया तो, लेकिन वो नहीं है। डिफरेंशियल का मतलब भी होता है रिस्पेक्टफुल। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल नहीं, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल का मतलब भी होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट, ये तीनों का मीनिंग एक ही है। तब तो पक्का ही आपको मॉकिंग ही आंसर है। ठीक है, सार्डोनिक स्माइल, मॉकिंग स्माइल। यहां पर मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, आंसर्स नहीं दे रहा हूं। 2023 का आंसर तो आपके पास आ चुका है। यहां दिखा रहा हूं कि भाई किस तरीके से मैं सेंटेंस को यूज करता हूं, अपने दम में जो भी ताकत है, अपने पास जो भी ताकत है, नॉलेज की, अप्रोच की, क्रिएटिविटी की, सबको यूज करके हम एग्जाम में पास करते हैं। याद रखना, कंपटीशन इज नॉट अबाउट ओनली योर नॉलेज, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ वेल यू यूज योर नॉलेज। ओके, सी इन द नेक्स्ट सेशन।